पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक को जंग या धमकियों से नहीं छीना जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को साफ साफ बता दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा पुरअमन जौहरी सरगर्मियों की जमानत फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। आलमी कानून के तहत हासिल हुकूक जंग या धमकियों से नहीं छीने जा सकते। फ्रांस के एलामिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने कहा कि बड़े खतरात से बचने और जंग से निकलने के लिए रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था और ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल की जानिब रवाना कर दिए। B-2 तैयारों को बहरुल काहिल के जजीरे गुआम मुंतकिल किया जा रहा है। गैर मुल्की खबरें साइदारों के मुताबिक बमबार तैयारे चागोस जजायर में डेगू गार्शिया एयरबेस जा सकते हैं, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है। ये अमरीकी बमबार तैयारा 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज कौमी सलामती कौंसिल से भी मुलाकात का इम्कान। ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका की मुमकिन शमूलियत की खबरों पर यमन हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल हुआ तो बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली जारहियत पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल के फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम नाकाबिले कबूल हैं। फ़लस्तीनी अवाम को 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की हालिया जारहियत का भी भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय जेट तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में शहरियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारत की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली को जंगी इक़दाम के मुतरादिफ समझते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर होगी। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीका की शमूलियत बहुत ख़तरनाक होगी। ईरान से जंग करने वालों के पछतावे की वजह बनेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। कतर ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात इस्तांबुल में जारी OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसराइल पर ईरान के नए हमले। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों में बेन गुरेन एयरपोर्ट और सहूनी फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने शुमाली इसराइल के इलाके बैत शेहान में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। इसराइल का पासदाराने इनकलाब की जानिब से कब्रस में इसराइली शहरियों पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, बस्ती ईरान में 3 F-14 तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे करमान शाह में इसराइली हमले में 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हुए। इसराइल का ईरानी शहर कुम में हमला। पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेड के सरबराह
सईद आज़ादी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का खुसूसी महाफ़िज़ अबू अली अल खलील भी इसराइली हमले में शहीद हुआ। इस्फहान में जौहरी और शिराज में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस्फहान की जौहरी तनसीबात से किसी ख़तरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा। ईरान पर इसराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों के बारे में फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। आयतुल्ला अल अज़्मा अली खामनाई 36 साल से ज़ायद अरसे से सुप्रीम लीडर के ओहदे पर मौजूद हैं। आयतुल्ला खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसाई तर्क कर दी गई। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासिबत से मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को कई बार बता चुका है कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से बातचीत में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर कहा। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा कि उनकी नज़र में रूसी और यूक्रेनी एक ही कौम है, इसलिए पूरा यूक्रेन हमारा है। अगर यूक्रेन ने रूसी इलाके पर डर्टी बम गिराने की कोशिश की तो ये यूक्रेन की आखिरी गलती होगी, फिर मॉस्को की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। तेहरान में ईरान के आला ओहदेदार ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक की तजावीज़ को गैर हकीकी करार दे दिया। बरतानवी खबर रसाएं एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक से होने वाली गुफ्तगू किसी मुआहदे के करीब नहीं लाएगी। जौहरी अफजूदगी ख़त्म करने का मुतालबा एक डेड एंड है। ईरान अपनी दफाई सलाहियतों और मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा। जनेवा मुलाकात में दी गई तजावीज़ का जायज़ा लेकर अगली मुलाकात में जवाब दिया जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। गजा और ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन का ईरान पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में रसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के गजा में मुजालिम और ईरान पर हमलों के खिलाफ इसराइल मुखालिफ नारे। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफराद की इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई। हुकूमत पाकिस्तान का अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसले को सफारती मुदाखलत पर किया गया। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत की जंग टल गई। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मशरक़ वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बढ़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे।
लाहौर की सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। वजीर आजम ने जरा से पहले वीडियो लिंक पर हल्फ लिया। दौरान इस समाअत शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, आपका और वकील बानी पीटीआई का वक्त बहुत कीमती है, एक हकीर दर्जे में मेरा भी वक्त बहुत कीमती है। ये चीज़ें पहले ज़ेर बहस आ चुकी हैं, इससे मजीद वक्त ज़ाया होगा। मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया है कि सोलर पैनल्स की इम्पोर्ट पर टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% कर दी गई है। सेनेट में बजट पर बहस को समेटते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सोलर एनर्जी के 46% पुर्जों की इम्पोर्ट पर टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतों में सिर्फ 4.5% इजाफा होगा। तनख्वाहदारों की मुश्किलात का एहसास और महसूलात में बड़ा हिस्सा डालने का अलामती एतराफ़ करते हुए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह वालों की इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1% कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए मुल्क के लिए खुशाइन करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से एक हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद होता तो पाकिस्तानी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। देर आयद दुरुस्त आयद। अब ये हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में हैं, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते, जो दुरुस्त समझते हैं वो कहते हैं। इसी वजह से उनकी अक्सर सरजनिश भी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ईद के बाद मुमकिना पेशरफ। बानी पीटीआई और पार्टी अरकान के बयानात के बाद रुक गई। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियत ने रब्ता किया। 26 नवंबर के बाद अहम शख्सियात से ये रब्ता मुख्तसर वक्त के लिए बहाल हुआ था। ज़राए का कहना है कि अमरीका में पीटीआई के एहतजाज की वजह से हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के संजीदा हल्के सख्त नाराज़ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, मुल्क की खातिर संजीदा और नताइज के हामिल रवाबित के लिए तैयार हैं। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से चंद अफराद ऐसे हैं जो बयानात या अमल से रवाबित में रुकावट बनते रहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला होने तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी न की जाए। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास से पहले लिखा हुआ खत सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि 26वीं तरमीम के फैसले से पहले तोसी आईनी बहरान को मजीद गहरा करेगी। 26वीं तरमीम का तनाज़ा अदारे की साख और उस पर अवाम के एतमाद को तबाह कर रहा है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में यह भी कहा कि आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह भी कहा कि उन्होंने 19 जून को अपनी अदम दस्तियाबी से आगाह कर दिया था और उन्हें तवक्को थी कि उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से इजलास मौखर कर दिया जाएगा। माजी में एग्जेक्टिव मेम्बरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका है। अदलिया के मेम्बरान अक़लियत में हैं, शायद इसलिए मौखर नहीं कर पाए। पूरी कौम को दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क से दहशत गर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत, वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारों का तयन करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। स्वाबी में IDS गदून के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम समेत तमाम हकूक़ दिए जा रहे हैं। ऐवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। नर्सिंग के शोबे में तरबियत फराहम की जाएगी। हुनरमंद प्रोग्राम में जर्मन और चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। पीपल्स पार्टी आम लोगों को बाख्तियार बनाना चाहती है।
पीपल्स पार्टी के वफ़द की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असजद महमूद की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि अंडर इनवाइसिंग ख़त्म होगी तो मैन्युफैक्चरर्स मज़ीद बेहतर काम करेंगे। आइंदा 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। अगर क़िल्लत होगी तो चीनी की कीमत ऊपर जाएगी। हुकूमत पेशगी मामले को हल कर रही है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की ईरानी सफ़ीर से सफारत खाने में मुलाकात। दो तरफा सियासी अमूर पर मुशावरत। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वफ़द ने ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान का इज़हार एकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि ईरानी सफ़ीर ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इसराइल ईरान कशीदगी के असरात की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। आबनाए हरमुज़ की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा। शिपिंग कंपनियों के हुकाम का कहना है कि खलीज फारिस से $9 लाख में आने वाले तेल के जहाज़ का किराया 11 से 12 लाख डॉलर तक पहुँच गया है। इंश्योरेंस कवर $15,000 से बढ़कर $22,000 तक पहुँच सकता है। PNSC ज़रा के मुताबिक आबनाए हरमुज़ में महदूद औकात में GPS बंद होने का चैलेंज भी दरपेश है। PNSC का एक जहाज़ 2 घंटे GPS बंद होने के सबब हरमुज़ में दाखिले से रुका रहा। ईरान और इसराइल जंग के बायस हुकूमत का 20 दिन के ज़ख़ीरे के लिए 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। ओगरा ने ख़त में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। PSO हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर का हंगामी टेंडर जारी किया। सयाहती मकाम कालाम के इलाके शाहीबाग के मकाम पर सयाहों की कश्ती दरियाए सवात में उलट गई। 3 सयाह जाम बहक, 3 को बचा लिया गया। 1 की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कश्ती का इंजन बंद होने के बायस पेश आया। KMC का माली साल 2025-26 का बजट तैयार। तरक्याती कामों के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। दस्तावेज के मुताबिक बजट में 14 करोड़ 62 लाख रुपए का सरप्लस जाहिर किया गया है। कुल आमदनी का तखमीना 55 अरब 28 करोड़ रुपए लगाया गया है। सेहत की सहूलियात के लिए 7 अरब 29 करोड़, तनख्वाहों और इंतजामी अखराजात पर 31 अरब 59 करोड़ रुपए, पेंशन और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 13 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। KMC का बजट अगले हफ्ते इजलास में पेश किया जाएगा। मानसून सर पर आ गया, लेकिन कराची में नालों की सफाई का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। मुतादिद इलाकों में सीवरेज लाइनें भी चौक हो चुकी हैं। नालों के एतराफ तजावुजात भी एक बड़ा मसला हैं। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक शहर के 27 बड़े नालों पर कहीं 80% तो कहीं 30% तजावुजात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, बारिशों से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौलाना समीउल हक के साहबजादे साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना हामिदुल हक पर खुदकुश हमले में मुलव्वस गिरोह की निशानदही हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी गई। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से आलमी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर की कौमियत की शनाख्त भी कर ली गई। मौलाना हामिदुल हक को 28 फरवरी 2025 को जामिया हक़ानिया नौशहरा में खुदकुश हमले में शहीद किया गया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में 202 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गजा में 20 माह में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारिफीन के तकरीबन 16 अरब पासवर्ड्स लीक हो गए। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने पासवर्ड लीक्स को तारीख का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच करार दे दिया। माहिरीन के सोशल मीडिया सारिफीन को फौरी तौर पर अपने पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा डी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का पहला दिन। एक्सपो में आला तालीम के बेहतरीन इदारों के स्टॉल्स, बैरून मुल्क तालीम के लिए मौक़े की मालूमात, करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मसनूई ज़हानत और डिजिटल मार्केटिंग की मालूमात भी दस्तियाब। एजुकेशन एक्सपो आज भी जारी रहेगी।
FIH नेशंस कप में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हिम्मत हार गए, 6-2 से शिकस्त हो गई न्यूजीलैंड की टीम, एजाज के दिफा में कामयाब। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट्स जीतकर कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। विमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर बातचीत हुई। मोहसिन गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से इनेकाद। इवेंट में गैर मुल्की सयाहों की भी भरपूर दिलचस्पी।